आप ऐसे में पसंद करते रहे और आगे हम ऐसे ही व्लॉग आगे से आगे शेयर करते रहा करें। उसके बाद है जी मुबीन इजाज है आईडी का नाम। आपने कहा लास्ट व्लॉग में कि गलती कभी एक की नहीं होती। यू वर टॉकिंग अबाउट द पर्सन साईं वाज ट्राइंग टू टॉक टू अबाउट यू गाइज। आपको क्या लगता है कि आप लोगों से साईं के साथ कोई ज्यादती हुई है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती है? आई गेस I'm asking, do you guys ever think about you could have done to avoid this outcome? अच्छा जी, बात ये है, हम लोगों ने तकरीबन सारी हद तक कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन मेरी बहन ने एंडलेस तक कोशिश की, बहुत दूर तक जाके हम लोगों के अगेंस्ट होके भी कोशिश की, एंड में उसको भी मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, तो हम लोग यही समझते हैं कि सारे का सारा कसूर ही उसका है। इसलिए मैं कहती हूँ उसने ना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी, हमने कोई ज्यादा बात में ऐसे नहीं बोलती। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अल्लाह पाक की ज़ात जानती है, हम लोगों ने कोई ज्यादती नहीं की। अगर ज्यादती की हो कि कोई किस तरह की, तो फिर साढ़े आगे यही गल है ना। अल्लाह ने तो इंसाफ करना ही करना। हमने तो घर बसाने के लिए शादी की थी, हम तो खुश भी बहुत थे। अच्छा जी, उसके बाद ज़की डॉल है, ये हमेशा हमारे अगेंस्ट ही करती है, लेकिन मैं फिर भी मैसेज पढ़ूंगा, लोग ये ना कहें कि जी अपने पढ़ लिया। देख लेते हैं क्या कहते हैं, मेरा कमेंट जरूर रीड करना, और इसका जवाब भी देना। ये हसन ने इतना लॉन्ग टाइम रिलेशन रखा उस लड़की के साथ, ये कौन सा मजहब है जहां इस सब की इजाज़त दी हुई है? एक लड़का इतना टाइम एक दूसरे के साथ विदाउट निकाह रहे हैं, वो भी इस फैमिली में। आप लोगों को इसको मार देना चाहिए था इस चीप रिलेशन के रखने पे। लानत है हसन के साथ उस लड़की पे भी जो किसी मर्द के साथ इतना टाइम रहे निकाह के बगैर, फिर किसी और की लाइफ बर्बाद करने चले गए, चीप लड़की। अच्छा, मैं आपके सवाल पे बाद में आता हूँ। जब फेस रिवील हुआ था उन्होंने मार दीजिए, दुपट्टे तक उतार दिए थे, तब बताए ना, फेस रिवील हुआ था उन्होंने मार दिए। और देखें, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मतलब यंग एज में इंसानों से गलतियाँ होती हैं, तो ये हसन की गलती थी, लेकिन हसन ने उस बात से सीखा। ऑब्वियसली ये चीज़ है गलत, इसमें कोई शक नहीं है, मजहब में कोई इजाजत नहीं है, लेकिन हमारा माशरा जो है, ये कुछ है नहीं बोले क्या, लेकिन उस टाइम नहीं पता, टीनेज थी मेरी, लेकिन नहीं पता चलता, वो हो जाती है। लेकिन बाद ये नहीं था कि इसको किसी ने रोका, मेरा जो ना, मेरा मकसद यही था कि मैंने उससे शादी ही करनी थी। मतलब गलत मेरी नीयत नहीं थी कि मतलब उसके साथ टाइम पास करना या उसका मिस यूज करना, मेरा मकसद यही था कि उससे मैंने शादी करनी। अच्छा जी, यंग एज में ना सबको यही होता है कि मैं सही हूँ, उसको समझाते हैं, बड़े भी समझाते हैं, सब लोग समझाते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। क्योंकि जब इश्क का भूत तारी होता है ना दिमागों पर, तो फिर वो इश्क का भूत वही जानता है जिस पे सवार हुआ होता है। जब वो उतरता है ना, तो तब आंखों से मैल उतरती, तब समझ आती है कि क्या था क्या नहीं। हमने बड़ा समझाया, मैंने भी इसको बड़ा समझाया, मेरा प्यार मोहब्बत बहुत था, लेकिन हमारी फैमिली में एक चीज़ है कि बच्चों को इतना वो है कि बच्चे किसी नेगेटिव चीज़ की तरफ मत जाए, गलत चीज़ की तरफ, जो है उन्होंने घर ले आके सामने ला दो कि ये है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये भी गलत है, इसको भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात और ये भी है कि आजकल बच्चों पर जरा प्रेशर डाले तो वो खुदकुशी करने निकल जाते हैं, वो भी कहते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो फिर उसका भी क्या, बंदा छोड़ दे फिर उनके हाल पे, फिर क्या कर सकते हैं। तो बारह उस लड़की का अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह जाने उसकी, अल्लाह बनाने वाला जो भी करने वाला है। ते ओदी वजह ना हसन साहब लोग एदा पता चलिया अगों एदा भी खाना अल्लाह भला करे, उनके जो होएगा देखी जाएगी। बेचारे को दुख ही मिले, हसन को क्या मिला, मतलब वो उसे अच्छा इंसान बन के भी क्या मिला, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आगे भी अच्छा ही हो, अल्लाह करे अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है अक्सा नसीर का। डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप सबके बारे में किस दिन का अपॉइंटमेंट बुक हुआ आप सबकी? अच्छा जी, अक्सा नसीर, अल्लाह तानू ढेर सारी खुशियां ता करे, अल्लाह तानू तुहाडे पेट कोलों वढाए, हां जी, जेड़ा तुसीं पालिया है वो तानू वढे, ਤੁਹਾਡੇ लगन ढेर से 14 टीके, है मेरी दुआ है। तो जनाब मसला ये है कि जी जिस डॉक्टर के पास आप गई थी, हम भी उधर जाएंगे, उसके पास हमारा, आपके पास हमारी बारी है। जिस डॉक्टर के पास आप जाती हैं, आपसे रिलेटेड आपके रिलेटिव जाते हैं, बोला थानू बता दो साडे अपॉइंटमेंट ला दो, इलाज करा लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप वो हमारा इलाज कर सकता है तो हम उसका मुझे लगता है हमारा इलाज करने के लिए भी कोई दुनिया में डॉक्टर 2-4 साल वो प्रैक्टिस करेगा, फिर सीख के दोबारा आएगा आप जैसे लोगों में। यकीन माने आपका दिल रखने के लिए हम दिखा देंगे आपके डॉक्टर को।
यकीन माने शाकश का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, ठीक नहीं है। वो डॉक्टर ने कहना मेरी डिग्री अधूरी है, मैं वापस आऊंगा, मैं दोबारा करके आना फिर। हाँ ऐसे ही ठीक है ना, मुझे पता है। कि वो अपनी मर्जी करती है, उसकी अपनी एक दुनिया, वो अपनी उस दुनिया में रहती है, उसकी लॉजिक्स भी अपनी है। अच्छा चारों का कहा गिरी को नहीं कहा। अच्छा जी, तो उसके बाद है जी टामिया 222, उसका नाम बताओ जिसने कहा था कि साईं 15 दिन के लिए शादी कर रही है और तूफान आपके साथ जा रहा है। उनका नाम यू से शुरू होता है। मेरी बात सुनो, कितनी मरतबा बताएं, इतनी मरतबा बता चुकी हैं, बार बार बात करते हुए भी इंसान को शर्म आती है। बीच में एक ही बात कहते रहे। हिंट दे दो। तूफान का जिसने कहा था वो मोहतरमा साईं, ओ क्या कहते हैं वो, उनका रंगीला नाम साहब। ए से, जिन्होंने कहा था 15 दिन, उनका नाम यू से, और बाकी घर में बहुत सारे लोग थे कि ये होगा वो होगा, बाकी को बताइए। चलिए अगला सवाल। वो ना एक पंजाबी की फिल्म थी, उसमें मुझे नाम नहीं याद आ रहा कौन सी फिल्म थी, उसमें शादी और होती है ना, तो वो ना दुल्हन के सामने सारे ऐसे आंसू था जो बाजू भंगड़े पांदे, शुक्र है वादा ओ जान छुट्टी साडी वो, ये हुआ था ऐसे, उसका नाम नहीं आ रहा। सिखों की ਭੰਗੜੇ मूवी है। ਪਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ। पगड़े नहीं बड़े पाए उल्टी पगड़े पे आ गए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਛੱਡੀ। ਕਿੱਦੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अच्छा जी जनाब, उठी तो मार पे आ गई। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण शरफ का, उन्होंने लिखा हुआ है बांदर फैमिली। अच्छा अच्छा जी, हम बांदर फैमिली हैं तो तो फिर आप बदमाश फैमिली। तो जाहिर बात है फिर आप भी चिड़ियाघर में रहने के साथ एक पिंजरा आपका नहीं, होगा। आप अपनी फैमिली को देके खुश हैं तो बस ठीक है। देखा अगर एक फैमिली ही दूसरी फैमिली को पहचानती है ना। हाँ, देखा नहीं तुम देख के रब को जान सकता है, मेरा ख्याल है आपका भी हमारे साथ ही तल्लक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा जी, उसके बाद है ज़रिया बरसलान, वो कहती हैं 15 दिन में मरियम ने कहा हसन के बारे में जो टेस्ट करवाया आप लोगों ने, टेस्ट से पहले बेबी बाजी ने साईं की माँ से ये नहीं पूछा कि 10 साल में बच्चा क्यों नहीं हुआ, पहली शादी में से क्यों कोई भी नहीं हुआ, वो भी नामर्द था। हाँ जी। अच्छा मैं यहाँ एक बात उन्होंने करना दूसरों चाहता पे इल्जाम लगाए हूँ, थे। मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि मतलब जो मैंने रिपोर्ट करवाई, जो टेस्ट कराया, मैंने उसकी वजह से नहीं कराया, मैंने अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए करवाया, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की इज्जत बचानी थी। उसके बिहाफ मैंने कुछ नहीं कहा। और रही बात वो 10 साल रह के वहां बचे, वो बात की बात है, इस बात पे मैं नहीं आता। हाँ जी, वो यही कहती थी कि वो बंदा ही नहीं सही, बंदा ही नहीं सही, अगला बंदा भी नहीं सही, पिछला भी नहीं सही। उसको भी ऐसे ही कहती थी। उनके बोली सही। अल्लाह अल्लाह जाने जी की कह सकना। अच्छा जी, उसके बाद नादिया खान 9285 कहती हैं कि जी उन दोनों का नाम ले, कंट्रीब्यूशन क्या था, ये वो ये हम लोग सवाल का जवाब दे चुके हैं, बड़ी दफ़ा दे चुके हैं, सो इसका क्या आपको सवाल दें। अच्छा जी, अबीहा P5C कहते हैं साईं को डिवोर्स देनी है या नहीं, वो देनी चाहिए। देती। अबीहा, आपको सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा जी, उसके मेरा बाद ख्याल है इन्होंने तो खाने पहन गए, तुम नहीं हो। दिखा देंगे है ना? नोटिस। उसके बाद बिहार का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साईं की फैमिली में कोई माफ़ी मांगने साईं की इन हरकतों पर आया? बात तक नहीं की, माफी मांगना दूर की बात है। हम तो पिट पिट मर गए भाई, हमसे राब्ता करो, हमसे बात करो, कोई तो आए। 6 माह तक हम ऐसे ही बैठे रहे, क्या कह सकते हैं। कोई नहीं है। कोई नहीं आया। किसी ने नहीं बात की, माफी तो दूर की बात और है। अगले यहाँ तक उसकी वीडियो family- पे आए हैं सब। हाँ, और फिर बाद में लेकिन मरियम के लिए कोई नहीं आया, वीडियो के लिए सारे आए, धमकियां भी आई हैं, क्या करें। यहाँ से अंदाजा लगा ले उनकी। अच्छा जी, उसके बाद है जी हिबा, अल्लाह का डर है या नहीं तुम लोगों को भी, बस इस सवाल का जवाब ज़रूर देना। और मरियम की भी गलती होगी, लेकिन हानदानी, ये जो हानदानी लिखा जाता है ना, हानदानी, ये मरियम ही होती है। अच्छा, खानदानी लोग किसी की बेटी की इज्जत नहीं उछालते, ये सब और भाई मेरी बात सुनो। हाँ, ये भाई दादी है। बीवियां अपने शोहर भाई की के इज्जत बहन रखती हैं, है, जो भी ससुराल हो। की इज्जत रखती हैं। मैं कह रही शुरू उसने की थी। हाँ। हमने शुरू अपनी नहीं इज्जत किया, उछालना, ये ना हम की यहाँ छालनी हमने नहीं कहा। सब लोग कहते हैं ना कि हम शुरू लोगों ने से सारा किया। कुछ किया, रिएक्शन वालों के पास वो खुद गई थी चल के, तो तब हमें पता चला था कि क्या हुआ है। इस वजह से हमने बात शुरू की, वरना हमने ये बात यही खत्म ही हम कर दी। खानदान नहीं है, चुप करके बैठे रहे। ये बात उसने शुरू की। उसने जाके ब्लॉग किया, ये किया, वो किया, स्टेटस लगाए, वीडियो बनाई, सब कुछ उसने उसने ब्लॉक करने के बाद रिएक्शन वालों के साथ फौरन राब्ते किए, अपने हाँ। इंस्टा पे उन लोगों के साथ राब्ते किए जिन्होंने उनकी आईडी दे दे के मुझे बताया कि वो ये कह रही है, वो हाँ। ये कह रही है। हम हमारे लोगों ने पास तो भी बात messages की आए। नहीं, हम लोगों ने तो वो मैसेज दिखाए नहीं जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने किया, सब कुछ आप लोगों ने किया। वो लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे, वो लोग पीछे से गेम खेलते हैं, ये बात है।
शुरू उन्होंने की था। हाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद वही मुइज़ मुफ्ती, वो मिसेस जाहिद है ना, मिसेस जाहिद का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान भाई मेरा मैसेज ज़रूर पढ़िएगा। जी मैंने आपका मैसेज पढ़ा है, मैंने आपका मैसेज पढ़ा है। अच्छा जी, उसके बाद है रेनबो रोज़, इसका भी जिक्र करना बनता नहीं, ये भी हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं। तो जनाब ये था हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन, जो कि हम लोगों ने अपनी ईमानदारी से आपको लोगों को सारे सवालात का जवाब दिया। कुछ जो सवाल हमें नहीं लगा था कि उसमें शामिल कर दिया, वो हम लोगों ने नहीं किए। अपनी जैसे पूरी कोशिश की कि आप लोगों को आपके सवालों का सारे तकरीबन जवाब मिले हों। तो आप लोगों ने हमारे पीछे से पूरी सारी सीरीज देखी, आप लोगों के आगे हमने हर चीज़ ला कर रखी। हम लोग यही कर सकते थे आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा बढ़कर हम और क्या कर सकते हैं, क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हर चीज तफसील से हमने बता दी है, जितना हम बता सकते थे हमने कोई चीज यानी कोई बात नहीं छुपाई, कुछ नहीं रखा, हर चीज खोल के बयान कर दिया। अब फैसला आपने करना है कि हम लोग कर कहाँ भी पे दी और करते रहेंगे। हाँ जी। आगे भी करते रहेंगे। जैसे भी जब भी कोई बात होगी हमें लगेगा कि इस बात का करना चाहिए, हम लोग वो बात करेंगे। हक सच की बात करने में हम लोग कभी नहीं घबराएंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे। हमारी गलती होगी अपफ्रंट आके माफी भी मांगेंगे अगर हम लोगों से गलती होगी। तो जनाब बात यह है कि रियलिटी में और रियल लाइफ में रहना चाहिए, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने आपको नहीं दिया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला वो भी हमें अता करे, या जो भी जैसा भी है। किसी की तरफ देख के हसद नहीं करनी चाहिए, किसी की तरफ हसद की निगाहों से नहीं देखना चाहिए, किसी को नजर नहीं लाना चाहिए। साढ़े मुंडे नजर ला के तो शाही काटना भला बुरा चिट्टा होता है। पीछे हटने वालों में से नहीं, हम आगे ही बढ़ने वाले हैं। पीछे नहीं चले जी, अब जो होना था वो तो हमने आपको बता दिया। हमें आपकी अब जाइए जनाब जी अगले सीन। क्या हमारा अगला सीन? हम लोगों ने जी अपनी जात पर लिया सब कुछ, आप लोगों का क्रिटिसिज्म भी लिया, आप लोगों की बातें भी ली, हम सब कुछ हमने लिया। तो जनाब अली जान की धमकियां भी हमें मिली, हमने वो भी लिया अपने ऊपर। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के हम दोनों फिरते रहे कि पाजी के तो इनको गोली ना लग जाए। है जी, हम लोग गाड़ी से निकलते थे, बड़ी मुश्किल से ऐसे दूर करके निकलते थे पाजी के तो गोली मिट्टी ना लग जाए साथ में। जी हमने गोलियां खाना छोड़ दी इस चक्कर में, इसमें से कोई गोलियां निकल आए। हाँ जी, अब तो शादी शुरू और अब निकल रहे हैं। अब तो आपको बड़ा कुछ देने के। तो जनाब अली अब आपके सामने हम लोग प्रेजेंट करेंगे अपने भांजे की शादी का सारा कंटेंट इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने लेके आएंगे। उसमें आपने बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करना है, आप लोगों ने उसको कामयाब बनाना है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन किस्म का कंटेंट बनाएं। सबसे पहले आपको अपनी कंट्रीब्यूशन से शाकश आगा करेंगी। और हाँ किसी ने पूछा था कि शाकश का मतलब तो बताएं क्या है? शाकश का मतलब ये, मेरा नाम शाहिदा है, मेरी भांजी उसका नाम है कशिश, तो मेरा नाम शाह और कश, हम दोनों के नाम से ही आईडी बनी हुई है। तो ये दो लोगों के नाम से आईडी मतलब शाहकार। शाहकार सूरज की किरणें। हाँ तो बहरहाल ये था हमारा रखने का आईडी। आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी शाह का, तो वो उसके बाल ऐसे खिल रहे थे, उसके बालों से खिल रहे थे, वो गन लेके ना शाकश भी ऐसे बाल लगे, मोबाइल लेके शाह का सब यूं ही जाएंगे। शाह का आगे वो गन लेके तो शाह का मोबाइल शाह का। आजकल तो लोग हमें डोर ही समझ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है या जो हुआ हमारे साथ डोन बना छड़िया। अब यूट्यूब के डोन आ गए। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि हमारे भांजे की शादी है, आपने कोई भी फंक्शन मिस नहीं करना, हमारे साथ एंजॉय करना है और यकीनन हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा आपके सामने पेश करें। सबसे पहला आपके पास माइयों का आएगा, ठीक है जी, उसके बाद मेहंदी आएगी, उसके बाद बारात आएगी, उसके बाद वलीमा आएगा, उसके बाद हसन आएगा। तो आप लोगों ने जरा सा भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो को आप लोगों ने और पूरा हमें देखना बताना है, है बाजी का मेरा मेकअप, क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। वीडियो मतलब आप लोग के बनाएंगे, आप पूरा फंक्शन आप लोगों के सामने रखेंगे और आप लोगों के लिए आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। और फैसलाबाद की है हमारी पहली शादी, जिन लोगों ने फैसलाबाद नहीं देखा, वहाँ की शादियां नहीं देखी तो फिर वो देखे हमारे साथ। नहीं देखी फैसलाबाद का फंक्शन, हमने भी फर्स्ट टाइम यानी कि अपने भांजे की कजनों की शादी को तो हम जाते ही रहे हैं, लेकिन हमारे भांजे की शादी है तो इंशाल्लाह डिफरेंट ही होगी। अच्छा, आपने उसमें बताना है कि शाकश के सूट कैसा लगे आपको। एक ढोल वाला सूट भी आ रहा है, उसमें लाजमी हमें कमेंट्स करना और है। आपने इसका भी ढोल वाला कि ये क्या लग रहा है। दोनों ने इकट्ठे हो जाना ढोल वाले सूट पे।
तो जनाब अली हमारे अगर मेरी सिस्टर के, शाकश के, हसन के और बाजी के फॉलोअर्स अगर फैसलाबाद में और उनसे मिलना चाहते हो तो वो वहां पर आ सकते हैं। हाँ। वो शाकश जब वहां होंगे हाँ। तो वो एक पोस्ट लगा देंगे अपने इंस्टा पर, तो लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वो हैं। तो अगर उनसे मिलना हाँ, चाहते अगर आप मिलना चाहें। मेरा तो कोई फैन है ही नहीं, मैंने कोई जानता नहीं, क्योंकि मैं तो गोली के इंतजार में हूँ। हालांकि इसको तो ज्यादा मिलेंगे। नहीं, मेरा तो कोई इंतजार नहीं, चलिए, मेरा ठीक मेरा हो कोई गया। चक्कर नहीं। मैं एक साधारण सा शरीफ सा बंदा जी, हूँ, जी, जी। आम सा बंदा हूँ, जमीन पर बैठने वाला बंदा हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग वीवीआईपी लोग हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, ये। सारे वीआईपी होते हैं। फूले नहीं समा रहे ये। हाँ, खुशी है, हमारे खुशी को का कोई मौका है तो नुकसान खुश होना ही है। हाँ बिल्कुल, खुशी का मौका है। खुशी का मौका। तो आप लोगों ने भी हमारे साथ खुश होना और हमें भी खुश करना है। पता है कैसे करना है? लाइक सब्सक्राइब कर। हाँ जी। तो जनाब अली बाजी ने यहाँ पर आपसे कुछ कहना है। बाजी आपने अपनी बात से जोड़ अब जैसा कि शादी है, अब शादी हमें एंजॉय करने दें, बाद में आकर आपसे उस मौजू पे बात होगी जिस पे आप बात सुनना चाहते जिसपे आप हैं। सुनना चाहते हैं। वो सारी तफसीली बात होगी शादी के बाद, जी। किस मौजूद, वही जो आप ये लोग सुनना चाहते हैं, किस मौजूद? बाहर वालों का, अच्छा, समीना के बारे में। अच्छा, उसके बारे में सुनना हाँ। चाहते हैं लोग। हाँ, मतलब उसके जैसे बारे में कि आप सुनना उस topic चाहते पे हैं ना। सुनना चाहते हैं, हाँ। वो बाजी आके अगर फ्री होके आराम से शादी दिखा के आके फिर हाँ। आपसे वो टॉपिक पे हाँ, बात उस करेंगे टॉपिक पे आराम बात से। करेंगे आपसे। अब क्योंकि हम लोग उसमें बिजी हो जाएंगे, हफ्ता तो हमें लगेगा शादी में, तो हाँ। हम बिजी होंगे। और जनाब अली ऐसा है कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने क्या करना है? ज्यादा पहले कमेंट्स करने हैं, सब्सक्राइब करना है। और लाइक करना है। वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जनाब अली इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।